हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सोल्यूशन लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का। तो हमें ये वाला एरे गिवन है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बताना है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होता क्या है। जैसे हमें एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मिला, वन ने अपने 2 को ढूंढा, 2 देन 3, देन हम 4 को ढूंढ रहे हैं, 4 तो है नहीं, तो ये हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस हो गया 1 2 3। देन हम अपना दूसरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ढूंढते हैं, ये रहा 5 6 7 को ढूंढा, 7 नहीं है। नेक्स्ट हमने ढूंढा हमारा 8, देन 9 10 भी मिल गया, 11 12 13 नहीं है। लास्ट हमारा बचा 15 एक अलग चौथा हमारा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। तो ये हमें 4 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस मिल गए और हमें इसमें से लॉन्गेस्ट वाला बताना है। तो लॉन्गेस्ट वाला हमारा 8 9 10 11 12 होगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। तो आइए इसके अप्रोच को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम अपने एक डिक्शनरी बनाएंगे और इसमें इंटीजर वर्सेस बूलियन स्टोर करेंगे। जैसे हर एक इंटीजर ले लिया हमने, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है एरे में, 10, उसके आगे हमने स्टोर करा दिया ट्रू। फिर 5 लिया, वो भी ट्रू स्टोर करा दिया, 9 लिया, वो भी ट्रू, 1 सबके आगे हम ट्रू स्टोर करा रहे हैं अभी के लिए, 11 ट्रू, 8 ट्रू, 6 ट्रू, 15 ट्रू, 3 ट्रू, 12 ट्रू, देन 2 ट्रू। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक ये ट्रू हमारा क्या सिग्निफाई करता है, पहले तो ये देखते हैं। ट्रू हमारा ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम अपने खुद के सीक्वेंस की शुरुआत है, जो कि पक्का पक्का फॉल्स है। ऐसी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हर बंदा अपने सीक्वेंस की शुरुआत तो नहीं हो सकता। जैसे 10 अपने सीक्वेंस की शुरुआत नहीं है, 8 है उसके सीक्वेंस की शुरुआत। तो अभी जो हमने किया है वो गलत है, बट अभी हमारा पहला स्टेप यही है। इसके बाद हम इसे इसके आगे के स्टेप्स को अप्रोच कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमारा जो 10 है वो अपने पिछले बंदे को ढूंढेगा। अगर जैसे 10 जो है वो अपने 9 को ढूंढेगा, अगर वो मिल जाता है तो वो खुद को फॉल्स कर लेगा, वो अपनी सीक्वेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकता। तो 10 ने 9 को ढूंढा, 9 तो मिल गया, अब इसने खुद को फॉल्स कर लिया। 5 ने 4 को ढूंढा, 4 तो नहीं है, तो ये ट्रू रहने दिया। 9 ने 8 को ढूंढा, 8 मिल गया, इसने खुद को फॉल्स कर दिया। 1 ने 0 को ढूंढा, 0 तो नहीं है, तो ट्रू रहने दिया। 11 ने 10 को ढूंढा, 10 हमें मिल गया, तो हमने खुद को फॉल्स कर लिया। 8 ने 7 को ढूंढा, 7 तो नहीं मिला, तो फिर ट्रू रहने दिया। 6 ने 5 को ढूंढा, 5 मिल गया, फॉल्स कर दिया। 15 ने 14 को ढूंढा, 14 तो नहीं है, तो ट्रू रहने दिया। 3 ने 2 को ढूंढा, 2 मिल गया, फॉल्स कर दिया। 12 ने 11 को ढूंढा, तो 11 हमें मिल गया, ये भी फॉल्स कर दिया। 2 ने 1 को ढूंढा, 1 मिल गया, तो 2 ने खुद को भी फॉल्स कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं हमारे जो बचे हुए ट्रू एलिमेंट्स हैं वो सच में एक सीक्वेंस की शुरुआत है। जैसे 5 अपने सीक्वेंस की शुरुआत है 5 और 6। 1 अपने सीक्वेंस की शुरुआत है 1 2 3। देन 8 अपने सीक्वेंस की शुरुआत है 8 9 10 11 12। देन आया हमारा 15 अपने खुद के अकेले एलिमेंट है, तो खुद की सीक्वेंस की शुरुआत है, तो ये हमें मिल गए। 4 सीक्वेंस हमारे बन रहे थे कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में से लॉन्गेस्ट बताना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो भी हमारे ट्रू एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें लिया। 5 ने अपने अगला एलिमेंट ढूंढा, 6 है, 6 मिल गया। 6 ने अपना अगला एलिमेंट ढूंढा, 7 है, 7 तो नहीं है, तो इसी ने अपनी लेंथ 2 बता दी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रू बचा है वो है 1 ने 2 को ढूंढा, 2 ने फिर 3 को ढूंढा, मिल गया, 4 तो है नहीं, उसके बाद इसकी लेंथ लिख देंगे 3। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है 8 के बाद 9 मिल गया, फिर 10 भी मिल गया, फिर 11 12, ये दोनों भी हैं। लेंथ हो गई हमारी 5, और फिर 15 अकेला बचा, तो ये खुद का सीक्वेंस है, इसकी लेंथ है 1। अब इन चारों में से हमें क्लियरली दिख रहा है हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस कौन सा है, यही वाला है, बस यही हमें प्रिंट करवाना है। आइए देखते हैं हम इसे कोड कैसे करते हैं। तो
पहले हम हमारी डिक्शनरी बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ये। अब हमारा फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ अरे, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, दिस डिट एरे ऑफ आई, इसमें हम हमारा ट्रू डाल देंगे क्योंकि हम सारी वैल्यूज में ट्रू डाल रहे थे, ये तो डल गया। नेक्स्ट हम हमारा दूसरा लूप चलाएंगे, पहले इसके आगे हम डाल देते हैं हमारी मैक्सिमम लेंथ को डिक्लेयर कर देते हैं 0 अभी के लिए, और मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट को भी अभी के लिए 0 डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ अरे, इसमें क्या होगा, हमारा जो टी टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम हमारा एरे ऑफ आई रख देंगे, ठीक है। और जो हमारी टेम्परेरी लेंथ है उसे अभी के लिए 1 रख देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना वाइल लूप चलाएंगे, वाइल हमारी दिस डिक्शनरी डॉट गेट करेंगे हम, अगर हमें हमारा TSP प्लस TL मिल गया तो फिर इज नॉट नन, नॉट नन, तो फिर हम कुछ काम करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने टेम्परेरी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लूप से बाहर निकल के एक कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो टेम्परेरी लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ से बड़ा होता गया तो हम मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे टेम्परेरी लेंथ से, और मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट को भी टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट से कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट सब मिल गया, हम उन्हें प्रिंट कर देते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर मैक्सिमम लेंथ तक, और हम प्रिंट कर देते हैं हमारा मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आई। देखते हैं इस कोड को चला के, एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि हमने मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी लेंथ और टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तो इसे लेते हैं, तो हमने पहले सब में ट्रू डाल दिया था, एट में भी ट्रू, 6 में भी ट्रू, 15 में ट्रू, 3 में ट्रू, 12 में ट्रू और 2 में ट्रू। हमारे बच्चे कौन कौन से थे, 5, 5 वाला, देन 1 वाला, देन 8 वाला, 15 वाला, बाकी सब फॉल्स हो गए थे। अब हमारा जो टेम्परेरी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, उसमें क्या चल रहा है देखते हैं। तो ये हमारा मिल गया हमें।
अब हमने क्या लिया, मैक्सिमम लेंथ हमने ले ली एरे ऑफ आई। जैसे हमारी मैक्सिमम लेंथ हमने 5 से स्टार्ट किया लूप, ठीक है। तो 5 से लिया। उसके बाद हम अभी हमारी टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट है 5, टेम्परेरी लेंथ है हमारी 1। 5 के बाद हमने देखा वाइल लूप चला के 5 + 1 किया, 6 हमें मिल गया। तो हमने क्या कर दिया, लेंथ को 2 कर दिया। अब हमारी टेम्परेरी लेंथ और टेम्परेरी स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा हो गया, टेम्परेरी लेंथ मैक्सिमम लेंथ से बड़ा हो गया। तो हमने इसे मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया और इसे मैक्सिमम लेंथ बना दिया। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ 1 के लिए। 1 के लिए अभी लेंथ है 1, तो 1 + 1 देखा हमने 2 हमें मिल गया, लेंथ भी बढ़ा दी हमने। फिर हमने 1 + 2 देखा, 3 है, 3 भी मिल गया, इसको हमने कर दिया, लेंथ हमारी होगी 3। फिर 1 + 3 देखा, हमारे पास 4 है, 4 तो हमें नहीं दिख रहा, तो हमने इसे मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया और मैक्सिमम लेंथ हमने 3 कर दिया। उसके बाद हमने चलाया 8 के लिए। तो 8 के लिए लेंथ अभी 1 है। उसके बाद हमने 8 + 1 देखा, 9 तो हमें मिल गया, 2 कर दिया। देन 8 + 2 देखा, 10 है, 10 भी मिल गया, 3 कर दिया। 8 + 3 देखा, 11 भी मिल गया, 4 कर दिया। 8 + 4 देखा, 12 भी मिल गया, तो 5 कर दिया। 8 + 5 13 देखा, 13 तो नहीं है डिक्शनरी में। तो अब हमारी मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 8, मैक्सिमम लेंथ हमारी अपडेट होगी 5। नेक्स्ट हमने 15 के लिए देखा, उसके लिए लेंथ 1 है, तो हमारा नहीं चला आगे लूप। 15 + 1 देखा, 16 तो नहीं है, तो हमारी जो मैक्सिमम था हमने वो नेक्स्ट लूप में प्रिंट कर दिया, हमारा कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। तो यही था। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने देखा ये वाले फॉर लूप के लिए तो हमारी n ही है, फिर उसके बाद ये वाला फॉर लूप आया, इसके लिए भी n ही है। ये वाले फॉर लूप में हमारा वाइल लूप भी लग रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप जैसे हमने चलाया वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 5, 1, 8 और 15 के लिए चल रहा है। और जैसे 5 भी हमारा 5 और 6 को कवर कर रहा है, 1 हमारा 1, 2, 3 को कवर कर रहा है, 8 हमारा 8, 9, 10, 11, 12 को कवर कर रहा है, 15 हमारा खुद को कवर कर रहा है। तो हमारा जो वाइल लूप है वो इन्हीं एलिमेंट्स के लिए चल रहा है, और जो वाइल का सिग्मा बनेगा वो भी n के लिए बनेगा। तो वाइल तो हमारा n के लिए ही चल रहा है, तो हमारा ये वाला लूप भी n हो गया। तो n + n + n, ये जो सोल्यूशन है हमारा O ऑफ n के लिए ही काम कर रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वाइल लूप भी हमारा n के लिए ही चलेगा। उसका जो सिग्मा है वो एग्जैक्टली इक्वल टू n ही होगा, वो सारे एलिमेंट्स को ही कवर कर रहा है क्योंकि सब में ही कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आ रहा है। तो हमारा पूरा जो सोल्यूशन है वो O ऑफ n में ही कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आप इसको दोबारा देख सकते हैं हमारा जो ड्राई रन है, और I'll see you in the next video. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.